क्वेश्चन है कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इनके दो वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, है ना। दो वेक्टर है, दो वेक्टर का निकालना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास वेक्टर दिया हुआ, ये वेक्टर ए दिया हुआ आपके पास, मान लीजिए 2i प्लस, है ना, j माइनस के वेक्टर है। ठीक है, आपके पास वेक्टर बी दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ i वेक्टर माइनस j वेक्टर, माइनस j वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस के वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है। अब दोनों वेक्टर का हमको निकालना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है ना, ये दो वेक्टर है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये ओ इससे ए का जो दूरी है वो ए वेक्टर है, ये ओ से बी का जो दूरी है वो बी वेक्टर है, और ये एंगल जो है मेरे पास है थीटा है, और थीटा आपको दे दिया, मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है ना, 30 दिया, जो मानना आपको मान लो, यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ, क्या दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या कि ये जो मेरे पास फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला ये तो था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही होता है cos थीटा बटा होता है। ठीक है, वेक्टर ए आपके पास क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो सबसे पहला काम होता है इसका हमको क्या निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना। तो मैंने कैसे निकालना नहीं जानते हो, देख लो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर क्या हो जाएगा समथिंग 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा मेरे पास, क्या होगा ये होगा 1 का स्क्वायर 1 1 1, है ना, ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, रूट अंडर क्या हो जाएगा 3, है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया। ठीक, आपको निकालना है कि यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है भाई, देख लो रूट अंडर 6 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है, रूट अंडर 3 है, cos थीटा, cos आपके पास क्या है, cos तो cos है, थीटा आपके पास क्या 45 डिग्री है, तो वेक्टर a डॉट ना वेक्टर b डॉट ये मैग्नीट्यूड रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 6 करेंगे तो कितना, इसको राइट करना करोगे, जो मन रहा कर लो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, इसको गुणा कर लो तो करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर 6 सही रहने दो, रूट अंडर 3 रहने दो, यहाँ 1 बाय हो जाएगा रूट अंडर 2, और 45 का मतलब 1 2 होता है, यही लिख दो। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल, इसको ऐसे छोड़ना है तो छोड़ दो, रूट अंडर 6 और यहाँ पे इसको गुणा करना तो कर दो भाई, रूट अंडर 18 हो जाएगा, रूट अंडर 18 हो जाएगा, है ना, अपॉन रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, वेक्टर b है ना, ये रूट अंडर 18 कैसे लिखेंगे, है ना, 3 रूट इसको लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया रूट 2, है ना, ये रूट 2 रूट 2 कर दिया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल हो जाएगा आपके पास ये 3, तो क्या स्केलर भाई, यही तो प्रूव करना था, स्केलर इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, या तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यही तो है, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए इसको